अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर 4 का आज का आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। एक लिविंग सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल एंटर कैसे होगा, या फिर एक लिविंग सेल से कोई मॉलिक्यूल एग्जिट कैसे करेगा। ठीक है, इसके भी डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स हैं। ठीक है, कुछ सेल की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, सेल मेम्ब्रेन की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल किस पाथवे से एंटर होगा या एग्जिट होगा। ठीक है, तो अगर हम रिकॉल करें तो हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन किस नेचर की थी। इट वाज अ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, देयर वाज अ लिपिड डबल लेयर जिसमें लार्ज प्रोटीन्स वर एम्बेडेड। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करें तो दीज आर द प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स को हम चैनल प्रोटीन्स कहते हैं क्योंकि दीज प्रोटीन्स प्रोवाइड द पैसेज वे टू सम मॉलिक्यूल्स टू एंटर और टू लीव द सेल। ठीक है, तो मूवमेंट बहुत टाइप की हैं, अभी आप उनको वन बाय वन देखोगे। तो सेल मेम्ब्रेन हमने ये देखा था कि क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है और होल सेल मेम्ब्रेन इज वाटर इनसॉल्युबल, वाटर रिपेलेंट, तो वाटर तो एंटर हो नहीं सकेगा। ठीक, इसी तरह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कोई ओपन विंडो तो है नहीं, यानी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में कोई इस तरह के पोर्स या गैप्स तो है नहीं कि वहाँ से वेस्ट और फूड को एक्सचेंज होना हो। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है टू क्रॉस इट, ठीक है, टू पास थ्रू इट, और कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती। कुछ मॉलिक्यूल्स इससे फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, बिटवीन दीज, जैसे कि ये लिपिड्स हैं, लिपिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स विच आर अलाउड टू मूव थ्रू इट, तो वो इसमें से ऐसे ही पास होते रहते हैं। ठीक है, जब उन्हें लीव करना है वो एज इट इज लीव कर जाएंगे। ठीक है, बिटवीन दीज लिपिड मॉलिक्यूल्स। लेकिन रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स they are transported across this membrane through different mechanisms। ठीक है, ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन की इस तरह की नेचर को कि कुछ मॉलिक्यूल्स को एंटर होना अलाउ करती है एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द पैसेज ऑफ मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। तो इस नेचर को हमने इसे क्या कहा था, सेमी परमेएबल नेचर। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हैज अ सेमी परमेएबल नेचर, इट अलाउज few molecules to pass through it but restricts the movement of other molecules। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम टाइप ऑफ मूवमेंट्स देखते हैं। जो ज़्यादातर मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो होती है थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा होने वाली जो मूवमेंट है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज द डिफ्यूजन। ठीक है, मॉलिक्यूल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन मीन्स जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, देयर आर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड है। ठीक है, और ये रहा सेल की बाउंड्री, ये सेल की बाउंड्री है, यानी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये सेल का इनसाइड है, ये है आउटसाइड। ठीक है, तो हम इस तरह डायग्राम की फॉर्म में इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कितने हैं, एक टाइप के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, लेकिन सेल के अंदर तो मैंने एक भी ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन है और ये यहाँ से किधर मूव करेंगे, टू एन एरिया ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब क्या है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और इनसाइड द सेल ये मॉलिक्यूल्स, सपोज सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये एरिया कौन सा हुआ, दिस इज द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन फॉर
A type of molecules, ठीक है. This is the area of higher concentration for A type of molecules, क्योंकि इस एरिया में, इस पोर्शन में A molecules are in high concentration in more amount, ठीक है. और इस एरिया में inside the cell, इस एरिया में A molecules are in less amount, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स, ये नेचुरल टेंडेंसी है हर मॉलिक्यूल की, ठीक है. हर टाइप के सब्सटेंस की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो हायर एरिया, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उसके मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. अब ये होता क्यों है, इसकी रीज़न क्या है. डिफ्यूजन क्या है, इट इज़ एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो जब ये कंडीशन आएगी कि सेल के आउटसाइड एक कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन हाई अमाउंट देन द इनसाइड, तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स इनसाइड मूव करना शुरू कर देंगे. कुछ देर के बाद सेल के अंदर और सेल के बाहर एक जैसा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है. जितने मॉलिक्यूल्स अंदर है उतने ही मॉलिक्यूल्स बाहर भी हो जाएंगे, तो तब डिफ्यूजन विल स्टॉप, ठीक है. तब तक ये डिफ्यूजन होती रहेगी जब तक यहाँ और यहाँ दोनों एरियाज में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, ठीक है. ये सिर्फ लिविंग सेल्स में नहीं होता, ये हर सब्सटेंस की, हर नेचुरल जो भी मटेरियल है उसकी टेंडेंसी होती है डिफ्यूजन की, ठीक है. ठीक, तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों ये मॉलिक्यूल्स इस एरिया से इस एरिया में मूव कर रहे हैं. तो हम इसको ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि हम इसको ऐसे इमेजिन करते हैं. सपोज हमने ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है. ये एक हमारा कंटेनर है, इसमें हमने यहाँ पे एक पोरस मेम्ब्रेन लगा रखी है, ठीक है. पोरस मेम्ब्रेन आप कह सकते हो एक सीव लगा रखी है जिसमें बहुत सारे पोर्स हैं, ठीक है. इस एरिया में हमने दोनों में हमने वाटर डिजोल्व किया, ठीक. लेकिन मैंने इस साइड पे सॉल्ट भी डिजोल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाटर है, इस साइड पे मैंने सॉल्ट नहीं डिजोल्व किया, ठीक है. लेकिन इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन थी, दैट सेपरेशन वाज पोरस. पोरस मीन्स वो कुछ मॉलिक्यूल्स को इन पोर्स में से पास होने देगी, बिल्कुल जैसे सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक है. कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, सबको नहीं पास होने देती, ठीक है. तो क्या होगा, सपोज मैं सॉल्ट को यहाँ पे एस 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 से रिप्रेजेंट करती हूँ. यहाँ एक भी मॉलिक्यूल नहीं है और यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल. तो ये चीज़ तो हमें पता है कि केमिस्ट्री में हमने ये चीज़ देखी है कि मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर इन लिक्विड एंड गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन, ठीक है. कॉन्टिन्यूसली वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक, सही. तो इस अपनी रैंडम मोशन, अपनी कॉन्टिन्यूस मोशन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स इन पोर्स में से पास करके इस साइड पे मूव कर सकते हैं, दिस एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन में मूव कर सकते हैं, ठीक है. सपोज यहाँ पे एक या दो मॉलिक्यूल थे भी, तो वो मॉलिक्यूल भी अपनी रैंडम मोशन की वजह से कभी यहाँ पे चले गए, ठीक है. लेकिन जो नेट मूवमेंट होगी, ओवरऑल मूवमेंट की वो होगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे. लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे बहुत थोड़े ही मॉलिक्यूल मूव करेंगे, ठीक है. तो नेट मूवमेंट कैसी है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ गया, ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ गया, दोनों कैंसिल आउट, ठीक है, बराबर हो गए, इन दोनों का नेट इफेक्ट नहीं आया ना, ठीक. लेकिन नेट मूवमेंट क्या बच रही है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. तो डिफ्यूजन इज एक्चुअली द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. इसमें से आपने क्या करना है, जैसे ये डेफिनेशन करनी है और डिफ्यूजन की एग्जाम्पल और डिफ्यूजन की इम्पोर्टेंस करनी है, ठीक है. हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा लिविंग सेल में इंटर कब करेंगे, जब सेल के अंदर वाटर की कमी होगी, एनवायरनमेंट में वाटर ज़्यादा होगा, तो वाटर विल डिफ्यूज फ्रॉम एनवायरनमेंट टू इनसाइड द सेल, ठीक है, सही. अब हम देखते हैं डिफ्यूजन की इम्पोर्टेंस, ठीक है. अब डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डिफ्यूजन एक सेल के लिए, एक लिविंग सिस्टम के लिए डिफ्यूजन की क्या इम्पोर्टेंस है, हम इसको पॉइंट्स में देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन इज एनर्जी फ्री प्रोसेस, यानी डिफ्यूजन, अगर सेल को वाटर रिक्वायर्ड है, सेल के अंदर वाटर की शॉर्टेज है, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट में वाटर प्रेजेंट है, तो सेल
इसके बजाय कि वो अपनी एनर्जी वेस्ट करके, अपने एटीपीज वेस्ट करके, अपनी एनर्जी लगा के वाटर को इम्पोर्ट कराए, ठीक है, सराउंडिंग से वाटर को अपने सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में उसको मूव कराए, क्या होगा, सेल विल वेट फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टार्ट डिफ्यूजन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स की खुद की टेंडेंसी होगी कि वो एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर जाए, ठीक है। तो सेल की नीड भी पूरी हो गई, ठीक है, और वाटर भी खुद ब खुद डिफ्यूजन के थ्रू एंटर हो गया सेल में, ठीक है। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट, इस तरह का प्रोसेस जिसमें सिस्टम की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी, सिस्टम की कोई एनर्जी यूज़ नहीं हुई, जो खुद ब खुद जो प्रोसेस चलता है उसे हम कहते हैं एनर्जी फ्री प्रोसेस को हम कहते हैं द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, डू नॉट नीड सेल्स एनर्जी, ठीक है, सही। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि सेल की एनर्जी इसमें यूज़ नहीं होती और सेल की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो डिफ्यूजन इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ, प्रिंसिपल मीन्स बेसिक मेथड जो कि सारे ही सेल्स यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। और नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड, तो सेल्स के अलावा जो गैस एक्सचेंज होती है हमारे लंग्स में या फिशेस के गिल्स में, ठीक है, यानी हमारी रेस्पिरेटरी सरफेसेस में, जैसे एनिमल्स में लंग्स होते हैं, वो एनिमल्स जब इनहेल करते हैं, एयर को ब्रीद इन करते हैं, तो वो एयर, फ्रेश एयर जिसमें ऑक्सीजन होगी, वो हमारे लंग्स में फिल हो जाएगी, और लंग्स में जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, लंग्स की वॉल्स में जितने भी सेल्स हैं, वो सेल्स उस एयर में से क्या करेंगे, ऑक्सीजन इज हाई इन दैट एयर देन द सेल्स, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन सेल्स में डिफ्यूज कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमारी बॉडी को एयर से ऑक्सीजन मिलती है थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसी तरह जैसे ऑक्सीजन मिली, बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगी, तो जो फ्रेश एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं, वो फ्रेश एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लंग टू द फ्रेश एयर, ठीक है, और फिर हम उसको एक्सहेल कर देंगे, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम गैस एक्सचेंज कहते हैं। गैस एक्सचेंज मीन्स ऑक्सीजन इज मूव्ड, ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम फ्रेश एयर टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, इनसाइड द बॉडी सेल्स, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हुआ, वो इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एक गैस है, तो वो वापस ऑक्सीजन की जगह पर चली गई, यानी फ्रेश एयर में वो ऐड हो गई, ठीक है, गैस एक्सचेंज। तो डिफ्यूजन इज द बेस फॉर द गैस एक्सचेंज इन लंग्स एंड गिल्स, ठीक है, फिशेस में गिल्स होते हैं और एनिमल्स में लंग्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लास्ट पॉइंट देखें तो जितना भी हम फूड कंज्यूम करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो फूड पाइप आ गया, माउथ है, देन फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। जब फूड डाइजेस्ट होता है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट फूड डाइजेशन हो चुकी होती है, तो अब फूड में से तो बहुत सारे मटेरियल, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स उसमें से निकले हैं, ठीक है, मीन्स प्रोटीन, विटामिन और लिपिड और इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं फूड के अंदर। अब उनको डाइजेस्टिव ट्रैक में ही तो नहीं रहना ना, ठीक है, उनको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है, बॉडी के सारे सेल्स के पास जाना है, हर सेल को प्रोटीन चाहिए, हर सेल को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए। तो वो जो स्मॉल इंटेस्टिन में से, स्मॉल इंटेस्टिन के सेल्स के अंदर, ठीक है, अगर हम कहें कि ये स्मॉल इंटेस्टिन है और ये सारे उसके सेल्स हैं, ठीक है, उसकी वॉल के सेल्स हैं, सही। तो स्मॉल इंटेस्टिन में यहाँ फूड मूव कर रहा है ना, ठीक है, जो उसकी कैविटी है उसमें मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी वो
फूड मॉलिक्यूल सेल्स के पास नहीं आए, ठीक। तो जो स्मॉल इंटेस्टिन में जो वॉल के सेल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टिन के सेल्स होते हैं, उन सेल्स में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, उनमें प्रोटीन कम है एज कम्पेयर टू दिस फूड, ठीक है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, बहुत सारा वाटर, ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन इन सेल्स में तो नहीं है ना, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या होगा दैट फूड मॉलिक्यूल्स, वो सारे फूड मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाटर, लिपिड्स, विटामिन, वो सब क्या करेंगे, दे स्टार्ट डिफ्यूजन, ठीक है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, इन सेल्स के अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। और फिर ये सेल्स क्या करेंगे, बॉडी के सेल्स में आ गया वो सब, तो ये सेल्स ब्लड, यहाँ सेल्स से, इन सेल्स से ब्लड में डिफ्यूज करेगा और ब्लड पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि डिफ्यूजन इज इन्वॉल्व इन फूड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टिन, तो ये भी डिफ्यूजन की एक इम्पॉर्टेंस हो गई, ठीक है। डिफ्यूजन इतना ही है ये टॉपिक, सही। इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही इसमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन, एग्जांपल, देन उसकी इम्पोर्टेंस। एक और छोटी सी टाइप हम देखते हैं विच इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन, उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे अभी हमने देखा है कि वाटर और डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो कि डिफ्यूजन के थ्रू सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह वो मॉलिक्यूल्स जो फ्रीली डिफ्यूज नहीं कर सकते, या फिर सेल, या फिर वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, द हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है, यहाँ पे इस कॉन्सेंट्रेशन और इस कॉन्सेंट्रेशन में कितना डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बैरियर, ठीक। तो डिफ्यूजन क्या है, ऑटोमेटिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना ताकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें डिफ्यूजन नहीं हो सकती, ठीक है, या तो डिफ्यूजन उन मॉलिक्यूल्स की पॉसिबल नहीं है, मॉलिक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, तो वो डिफ्यूज नहीं कर सकते, सेल मेम्ब्रेन उनको ब्लॉक कर देती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स को वो क्रॉस नहीं कर सकते, दे आर लार्ज इन साइज, ठीक है। एक ये रीज़न हो सकती है। सेकेंडली ये हो सकता है कि उन मॉलिक्यूल्स को इस अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव ही नहीं करना, उन्होंने अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना है, ठीक है। बेशक वो सेल के आउटसाइड में लो अमाउंट में है, लेकिन सेल को अभी भी वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सेल क्या करेगा, सेल एनवायरनमेंट से फोर्सफुली उन मॉलिक्यूल्स को मजीद अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में मूव कराएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। ऐसी सूरत में डिफ्यूजन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और डिफ्यूजन स्मॉल मॉलिक्यूल्स की होती है, जो ज़रा लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कांट डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक। तो उन मॉलिक्यूल्स को फिर सेल कैसे मूव कराए, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड वर्ड मीन्स समथिंग इज फैसिलिटेटिंग देम, ठीक है, उनको कोई उनका हेल्पर है, कोई उनको हेल्प कर रहा है, ठीक, इस मूवमेंट में, ठीक है, ठीक। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन्स विद द हेल्प ऑफ समवन एल्स, ठीक है, किसी कैरियर की वजह से, किसी ने इन्हें कैरी किया है, ठीक, खुद से ये मूव नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बिल्कुल वैसे ही वो जो लिपिड बायलेयर थी सेल मेम्ब्रेन की, और उनके दरमियान में वो जो प्रोटीन्स एम्बेडेड थी, तो हमने कहा था कि वो जो प्रोटीन्स हैं दे प्रोवाइड द चैनल, दे प्रोवाइड द पाथवे टू सम मॉलिक्यूल्स टू मूव थ्रू देम, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन्स है, दोज प्रोटीन्स आर कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। कैरियर मीन्स दे कैरी सम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम थ्रू द दिस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो लिपिड बायलेयर से खुद डिफ्यूज नहीं कर सकते थे, लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते थे, वो मॉलिक्यूल्स इन प्रोटीन्स की हेल्प से
सेल के इनसाइड या आउटसाइड मूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें फैसिलिटेट कौन कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, दीज कैरियर प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज द मूवमेंट ऑफ larger molecules with the help of carrier proteins of cell membrane, ठीक है। विदाउट दीज कैरियर प्रोटीन्स दीज मॉलिक्यूल्स कांट मूव इनसाइड और आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब एक पॉइंट और है इसमें मेंशन करने वाला कि दिस मूवमेंट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नहीं सॉरी, ये डिफरेंस नहीं है। दे मूव अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह ही अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही ये मूव करेंगे, यानी फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन में सेल की कोई एनर्जी यूज नहीं होती थी, लेकिन दीज कैरियर प्रोटीन्स use the energy molecules to move these molecules through the cell membrane, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन्स को एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो सेल एनर्जी यूज करके ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा सकता है, ठीक है। तो इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स विच नीड्स एनर्जी, सही। ठीक है, नहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मेंशन नहीं करना, ठीक है। ठीक, इतना ही करना है इसमें। मूवमेंट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स एंड इट इज ऑल्सो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और डिफ्यूजन और इसमें फ़र्क क्या है, क्यों वो मॉलिक्यूल्स सारे उसी कंडीशन में मूव कर रहे हैं, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। लेकिन लेकिन क्यों सिंपली डिफ्यूज नहीं कर सकते थे, बिकॉज दे वर लार्जर, ठीक है। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन इजीली अपने में से पास होना अलाउ नहीं करती थी। तो किससे मूव हुए वो, थ्रू द कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है।